दोस्तों, इस वीडियो में हम चौराई की जो भाजी बनाते हैं उस सब्ज़ी के विषय में आपको जानकारी देंगे कि चौराई को किस तरह से जर्मिनेट करते हैं। क्योंकि तमाम लोगों की चौराई लोग अपना खेत में या ग्रो बैग में या गमले में उसको अंकुरित होने के लिए लगाते हैं, लेकिन वो अंकुरित नहीं हो पाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम चौराई भाजी को कैसे उगाएं इस विषय में जानकारी देंगे। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, ग्रैंडपा गार्डन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं रामवत सिंह यादव और आप देख रहे हैं ग्रैंडपा गार्डन। दोस्तों, ये देखिए, सामने देखिए, ये मेरे पास ज़मीन में 6 फीट लंबाई में और 3.5 फीट चौड़ाई में 6.5 गुणे 3 फीट मतलब कुल 21 स्क्वायर फीट ज़मीन खाली है और इसमें मैं चौराई की भाजी लगाऊंगा। दोस्तों, ये चौराई की भाजी गर्मी की सब्ज़ी है और साग की श्रेणी में आती है। इसका साग प्याज में मिला करके बहुत बढ़िया बनता है। तो ये एक तरह से पालक का सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि पालक गर्मी के दिनों में अप्रैल मई जून अच्छे तरह से ग्रो नहीं कर पाती है, सूख जाती है। और ये चौलाई गर्मी में ही चलने वाली सब्ज़ी है, गर्मी में बहुत अच्छे से विकास करती है। अगर चौलाई की बात करें तो इसको ग्रो करने के लिए टेम्परेचर 18 से 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। ये टेम्परेचर की बात हो गई। अगर 23 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो उसमें चौलाई बहुत अच्छी तरह से ग्रो करती है। तो दोस्तों, अभी हम चौराई लगाने के लिए उगाने की विधि बताएंगे और इसके बाद कितना पानी दें, कितना खाद दें, ये पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। वीडियो तक को अंत तक देखिए और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो लीजिए, हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले बात आती है मिट्टी की तैयारी। क्योंकि ये हमने ज़मीन में लगाने के लिए स्थान चुना है, तो इसे कुदाल से मैं 2-3 बार अच्छी से गुड़ाई कर लिया हूँ। ज़मीन की मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद गोबर की खाद छींट करके मिट्टी में खाद को मिक्स कर दिए हैं। बुआई से पहले देखिए, मेरी मिट्टी में अच्छी नमी बरकरार है। अगर नमी की कमी होगी तो बीज जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। इसको टेम्परेचर जर्मिनेशन के लिए ज़्यादा चाहिए, लेकिन अगर ज़मीन में नमी नहीं होगी तो बीज जर्मिनेट नहीं होंगे। तो इस तरह से कर लीजिए। अगर आपको ग्रो बैग में लगाना है तो ग्रो बैग आपको गहराई में कम लेना है और लंबाई चौड़ाई में ज़्यादा लेना है। इसके लिए अगर आप ग्रो बैग में लगाना चाहें तो कम से कम 24 इंच लंबाई 24 इंच चौड़ाई का ग्रो बैग लीजिए और गहराई केवल 6 इंच होगी तो उतने से काम चल जाएगा। ज़्यादा गहरा ग्रो बैग नहीं चाहिए। अधिक से अधिक आप 9 इंच की गहराई का ग्रो बैग ले सकते हैं। बड़े साइज़ के ग्रो बैग आते हैं, 36 इंच लंबाई और 24 इंच चौड़ाई का ले सकते हैं, 36 बाई 36 का ले सकते हैं, 36 बाई 12 का ले सकते हैं। इस तरह से चौड़ाई को आप ग्रो बैग सेलेक्ट करके ग्रो बैग में सॉयल मिक्स बना लीजिए। सॉयल मिक्स में 70% नॉर्मल गार्डन सॉयल, 20% गोबर की खाद और 10% में कोकोपीट धान की भूसी मिला करके मिट्टी को हल्का कर लीजिए, ग्रो बैग में भर दीजिए। तो जिस तरह से मेरा ये खेत तैयार है, इस बराबर में आ गया। बीज को छींटने की, बुआई करने की विधि ग्रो बैग में और मिट्टी में दोनों में एक समान है। जो सबसे पहला काम करना है, ये देखिए, ये रेत लेंगे, थोड़ा रेत ले लेंगे और इसमें रेत में कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए। इसको चाल के एक बराबर कर लेंगे। ये देखिए, चौराई के बीज हैं, ये काले काले रंग के बहुत महीन महीन बीज हैं। अगर इतनी बीज की मात्रा को हम अपने ग्रो बैग में या ज़मीन में बिखेरेंगे तो कहीं कहीं ज़्यादा बीज गिर जाएंगे, कहीं बहुत कम गिरेंगे। इसलिए हम पहले ये बालू में मिला लेते हैं, या बालू आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप मिट्टी को महीन करके मिट्टी में भी मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए, हमने बहुत थोड़ा सा 21 स्क्वायर फीट के लिए बहुत थोड़ा सा बीज लिया है। दोस्तों, इस तरह से चौराई के बीज को हाथ की मदद से बालू में मिक्स कर लेंगे।
ये देखिए अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया। ये काले काले बीज अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। इसको हम ये देखिए एकदम से हमने मिट्टी, अपने क्यारी की मिट्टी को एकदम समतल कर लिया है। आपको भी ग्रो बैग हो या ज़मीन हो, मिट्टी को एकदम समतल कर लेना है और इसके ऊपर से बीज को बिखेर देना है। यह बीज बिखेरने का काम हमारी माता जी बैठी हैं, वो बुआई के काम में एक्सपर्ट हैं। उनके हाथ से बीज ना कहीं ज़्यादा गिरेगा ना कम गिरेगा, ये लिए हम यह काम उन्हीं से करवा लेते हैं। जमाई बीज को मिलाना होगा ना। दोस्तों देखिए ये इस तरह से ये बीज को बालू में मिला करके ज़मीन में बिखेरा जा रहा है। यह काम हमारी माता जी कर रही हैं। दोस्तों बीज को इस तरह से बिखेरते हैं कि कम से कम 2 बार बिखेरेंगे तो पहली बार में जहाँ बीज नहीं गिरा है वहाँ पर दूसरी बार में गिर जाएगा। दोस्तों इसके बीज बहुत महीन होते हैं और टेम्परेचर का आप खास ध्यान रखिएगा। इसके जर्मिनेशन के लिए कम से कम 18 से 25 डिग्री, और महीने की बात करें तो फरवरी और मार्च का महीना चौराई के बीज को उगाने के लिए सबसे बेहतर होता है। रोक ले परंजो। दोस्तों बीज को, चौराई के बीज को हम लोगों ने बिखेर दिया है। अब आगे हमें क्या काम करना है कि इस बीज को मिट्टी में मिक्स करना है। इसके लिए हम इसकी 1 इंच गहरी, अधिक से अधिक 1 इंच गहरी गुड़ाई कुछ इस तरह से करेंगे। इस तरह से बीज को हम मिट्टी में मिक्स कर देंगे। दोस्तों इस तरह से ये देखिए 1 इंच गहरी गुड़ाई करके बीज को मिट्टी में मिक्स कर दिया गया। अब आगे क्या करना है कि इसको हमको इस तरह से ये समतल करना है। ये मिट्टी को चारों तरफ से समतल कर लेंगे। दोस्तों ये देखिए इस तरह से 1 इंच की हल्की गुड़ाई करने के बाद ये हमने अपने क्यारी को एकदम समतल कर लिया। आप अगर ग्रो बैग में लगाएंगे तो ग्रो बैग में भी एकदम अच्छा से समतल बना लीजिए। लास्ट में हम क्या करेंगे कि हो सकता है कि 1 इंच गुड़ाई करने के बाद और समतल करने के बाद भी कुछ बीज ऊपर रह गए हों, तो उनको ढकने के लिए ये देखिए एक हिस्सा नॉर्मल गार्डन सॉयल है, एक हिस्सा हमने लिया है गोबर की सड़ी हुई खाद, और इसमें एक हिस्सा किचन वेस्ट से तैयार की गई कंपोस्ट का है। तीनों की समान मात्रा लिए हैं और तीनों को इस ट्रे में मिक्स करके हमने इसे भुरभुरा कर लिया है। इसमें कुछ धान का भूसी भी मिला दिए हैं। तो ये गोबर की खाद और किचन वेस्ट की खाद, इसको डालने से ऊपर से ये हमारी मिट्टी मुलायम रहेगी और हमारी चौराई का जर्मिनेशन बहुत तेज़ी से होगा और उसका पौधा बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। ये चौराई 25-30 दिन में हार्वेस्ट करने लायक हो जाती है। ये देखिए बगल में हमने पालक लगाया है, करीब 2 फीट चौड़ाई में और 7 फीट लंबाई में पालक है। ये देखिए 15 दिन का अपडेट है, कितना बढ़िया पालक है। तो इसी तरह से ये हमारी चौराई भी 25 या 30 दिन में हार्वेस्ट करने लायक हो जाएगी। दोस्तों अब हम इस खाद का छिड़काव इसमें इस तरह से कर देंगे चारों तरफ। इस तरह से एक छिड़काव हमने ये फर्टिलाइज़र के मिक्सचर का कर दिया। दोस्तों इस तरह से बुआई कंप्लीट हुई। ये चौराई का बीज नमी की स्थिति के हिसाब से और आपके मिट्टी के हिसाब से 5 दिन से लेकर के 10 दिन में जर्मिनेट हो जाता है। वैसे आप चौराई किसी तरह की मिट्टी में उगा सकते हैं, लेकिन बलुई मिट्टी
ज़्यादा अच्छी होती है। अगर मिट्टी के पीएच की बात करें तो पीएच 6.5 से लेके 7 के बीच का होगा तो ज़्यादा अच्छा है। सबसे इम्पॉर्टेंट केयर टिप्स चौड़ाई के लिए दोस्तों, पानी की मात्रा। इस चौड़ाई में अगर ज़रा सा भी पानी आप अधिक डालेंगे तो आपकी अच्छी खासी जर्मिनेट की गई चौड़ाई एकदम बेकार हो जाएगी। चौड़ाई में रूट राट का रोग जो है बहुत जल्दी लग जाता है, इसकी जड़ें गल जाती हैं। ज़्यादा पानी डालेंगे जड़ गल जाएगी और हरी चौड़ाई सूख करके एकदम सफ़ेद रंग की हो जाएगी और एकदम बर्बाद हो जाएगी। तो पानी चौड़ाई में केवल नमी मेंटेन करिए, जब मिट्टी अच्छी तरह सूख जाए तब पानी डालिए। अगर आप पानी का ध्यान रखेंगे तो चौड़ाई छींटने के बाद इसको बार बार कोई फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़रूरी समझते हैं तो बीच में एक आध बार गोबर की खाद को महीन करके, सड़ी हुई गोबर की खाद को आप इसमें छिड़क दीजिए, क्योंकि हम यही करते हैं। हम तो यूरिया खाद का कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ जो भी सब्ज़ी होती है सब ऑर्गेनिक होती है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने चौड़ाई उगाने के लिए बहुत बढ़िया से आपको जानकारी दिया। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए, उसे ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि अगर हम कोई नया वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर हम इसका जर्मिनेशन आपको दिखाएंगे तो दिखाने लायक कम से कम 10 दिन में होगा, तब तक आपके लिए काफ़ी देर हो जाएगी। अतः आप भी अगर चौड़ाई अभी तक नहीं लगाए हैं तो समय से लगा लीजिए। गर्मी के दिन में साग की श्रेणी में ये बहुत बढ़िया सब्जी है, ये पालक का विकल्प है। दोस्तों, इस तरह से हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आगे फिर किसी वीडियो में आपसे किसी अन्य विषय पर मुलाकात होगी। तब तक आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।